ये स्वर्ग की सीढ़ी है। यहीं से पांडव ये सरस्वती नदी को पार करके और स्वर्ग के लिए गए थे। इस मंदिर में दर्शन करके गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं और माना के लिए निकल चुके हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स माना, चाइना बॉर्डर, लास्ट इंडियन विलेज। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. और हम माना गांव में एंट्री कर चुके हैं। वो सामने जो गांव दिख रहा है गाइस, वही माना है। ये वाली ट्रिप दोस्तों सपना सच होने जैसी है। बहुत ब्लॉग देखे थे, बहुत दूसरों के ब्लॉग देख के सोचते थे बैठ के कि कब पहुंचेंगे हम लोग, और फाइनली हम लोग भी माना पहुंच चुके हैं बाबा बद्रीनाथ के आशीर्वाद से। माना गांव की पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है और अब आगे की तरफ जा रहे हैं देखने की वहाँ पर क्या है। इसे एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के साथ में। गाइस ये माना गांव की गलियों में घूम रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है पूरा गांव खाली है, एकदम कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। और ये देखिए, पता नहीं ये पीले पीले झंडे किस चीज़ के यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे एरो लगा हुआ है भीम पुल का। कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो दो चट्टानों को जोड़ के भीम ने इस पुल का निर्माण किया था। तो हम भी उसी को देखने जा रहे हैं कि वो भीम पुल किस प्रकार का है। You cannot replace it. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. कहते हैं इसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहते हैं, स्वर्ग का द्वार या स्वर्ग का रास्ता। एक भीम पुल है जो इसके पीछे से जो नदी आ रही है, ऐसी मान्यता है कि ये सरस्वती नदी है, जिसको कहते हैं कि सरस्वती नदी नहीं है, पर ऐसी मान्यता है कि यही सरस्वती नदी है जिसके पीछे से ये, जिस पुल के पीछे से ये जो बहुत स्पीड से पानी आ रहा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर होगा जहाँ से पानी पिघल के निकल रहा है। और पानी की स्पीड आप देखेंगे तो हम लोग उससे कम से कम नहीं तो 500-600 फीट दूर है, फिर भी पानी की आवाज़ इतनी तेज़ है आप वीडियो में भी सुन सकते होंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए, हर दुकान पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सारी दुकानें हिंदुस्तान की अंतिम दुकानें हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि इधर से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए सारी की सारी हिंदुस्तान की पहली दुकानें हैं। और यहाँ पर लोग धूप में बैठ के, ठंडे मौसम में धूप में बैठ के चाउमीन और चाय का आनंद उठा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर और अलौकिक जगह है। बड़ा सा पत्थर पीछे दिख रहा है, ये वाला, ये पत्थर जो आपको दिख रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि ये भीमशिला है, और मैंने कई ब्लॉग्स में देखा, जो मैंने आपको पहले दिखाया वो भीमशिला है। अब अगर आप लोगों को किसी को ज़्यादा पता है या ज़्यादा जिसको जानकारी हो इस बारे में, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा कि भीमशिला कौन सी है। इसके नीचे से भी सरस्वती नदी बह रही है और उसके नीचे से भी सरस्वती नदी बह रही है। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बात बताइएगा कि भीमशिला कौन सी है। मैंने कई ब्लॉग्स में उसे सुना है, और यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ के कई लोग बोल रहे हैं कि ये वाली भीमशिला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो ऊपर पत्थर दिख रहा है, कई लोगों के हिसाब से ये वाली भीमशिला है, और इसके नीचे से ये सरस्वती नदी बह रही है, ये जाके वहाँ पे। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर कल रात में ही बर्फ़बारी हुई थी, तो सारे पहाड़ों पे अब बर्फ़ जमी हुई है। ये देखिए। तो गाइस यही वो रास्ता है जिससे पुराणों में और अपने कथाओं में कहा गया है कि इसी रास्ते से चढ़कर पांडव स्वर्गारोहण को गए थे। देखिए इस पे लिखा हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग, मतलब ये स्वर्ग की सीढ़ी है। यहीं से पांडव ये सरस्वती नदी को पार करके और स्वर्ग के लिए गए थे। तो गाइस यहाँ पर चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर जगह है ये। और हमारा ये माना विलेज का जो हमें एक्सप्लोर करना था, जितना हमें देखना था वो हमने देख लिया। ये नीचे सरस्वती नदी है। कई जगह लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी धरती पे नहीं बहती है, लेकिन यही सरस्वती नदी है जो आगे जाके दूसरी नदी में मिल जाती है, अलकनंदा में, और उसके बाद फिर ये देवप्रयाग में जाके
भागीरथी में मिल जाती हैं और वहाँ से फिर वो गंगा जी बन जाती हैं। अब तो हमें वापस दिल्ली ही जाना है, तो देखते हैं आज रात तक हम कहाँ पहुँचते हैं। नाइट स्टे वहीं पर करेंगे। रास्ते में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि हम लोग कहाँ पहुँचे। तो गाइस हम लोगों का माना गांव की विज़िट कंप्लीट हो चुकी है और ये सामने बोर्ड लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट, लास्ट विलेज ऑफ इंडियाज़, अपना गांव माना गांव। तो इस यात्रा के लिए बाबा को प्रणाम करते हुए कि हम लोगों की यात्रा फिर से मंगलमय हो और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंच पाए आज शाम तक। यहाँ से 300 किलोमीटर के आसपास ऋषिकेश है। टारगेट ऋषिकेश का है हम लोगों का, लेकिन जहाँ भी पहुँचेंगे, जहाँ थकान लगी वहीं रुक जाएंगे अंधेरा होने के बाद में। तो अब हम लोग फाइनली यहाँ बद्री विशाल जी के जो क्षेत्र है यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अब रास्ते में जिस प्रकार से आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। अगर कुछ दिखने लायक चीज़ हुई तो आप लोगों को दिखाते हुए लेके चलूँगा। मास्टर जी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। कुक नितिन भाई पानी लेके लग चुका है और दिलावर भाई एज यूजुअल गाड़ी चला रहे हैं। मतलब ये लगा लो कि दिल्ली से लेके और माना गांव तक दिलावर भाई ने ड्राइविंग करी है और वापस भी यही पूरी उम्मीद है। तो गाइस आप लोग ट्यून्ड रहें, मिलते हैं फिर आगे। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. गाइस पूरे रास्ते का सबसे अच्छा रोड मेरे को ये लगा। ऊपर से भगवान ने छतरी बना रखी है, नीचे रोड है और इतना चौड़ा रोड है कि सिर्फ एक गाड़ी एक बार में निकल सकती है। देख लो, हमें साइड रुकना पड़ा तब वो गाड़ी आई। ये पहाड़ काट के रोड बनाया गया, एकदम सी टाइप का पहाड़ काट दिया, नीचे रोड है और ऊपर छज्जा निकाल दिया उसका पहाड़ों का। Man, a body by say she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face, baby. तो गाइस बद्रीनाथ जी से निकल के हम लोग रास्ते में एक जगह चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे। यहाँ पर ये देखिए भैया का छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर कई सारे ढाबे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे, चाय नाश्ता हमने कर लिया है, टंकी फुल हो गई है अपनी पेट की। अब हम यहाँ से चलेंगे और हमारी कोशिश है कि जो चमोली तक का रास्ता है, जो ख़राब रास्ता है, वो उजाले में पार कर ले। उसके बाद तो फिर रास्ता ठीक ही ठाक है सारा का सारा। नितिन ने एक मैगी ली है, दिलावर भाई ने एक मैगी ली है, मैंने और कुक्की ने पकोड़े और चाय से अपना शाम का नाश्ता किया है। तो अभी 2 बज रहे हैं। अब देखते हैं अगला पड़ाव जहाँ होता है कितने बजे तक वहाँ पहुँचते हैं हम। नाश्ता पानी करने के बाद गाइज हम लोग दोबारा से ड्राइविंग मोड पे हैं और चल रही है गाड़ी हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली। और ये रास्ता है, देख लीजिए आप लोग। अभी तक तो बहुत अच्छा रास्ता है, पर लेकिन कल रात में जब हम लोग आ रहे थे तो चमोली के पास में बहुत खराब रास्ता था। मतलब इतना खराब कि रोड तो था ही नहीं वहाँ पे। Closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby. तो दोस्तों हम अपने पिछले स्टॉपेज से 2:45 बजे चले थे और अभी टाइम 4:30 बज गए हैं और हम लोगों ने चमोली पार कर लिया है यहाँ से कर्णप्रयाग।
22 किलोमीटर दूर है। और अंधेरा मतलब सूरज ढल चुका है, अंधेरा नहीं हुआ है पर सूरज ढल चुका है, क्योंकि पहाड़ों में चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर अब धूप नहीं रह गई है। तो अब हमें लगता है यहाँ से 22 किलोमीटर पार करने में 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा, अगर रास्ता साफ रहा तो। तो चलते, ये रोड दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके का रोड है। अब यहाँ पे देखिएगा, एकदम बढ़िया रोड बना हुआ है। खराब पैच जितने थे लगभग सारे पार हो चुके हैं। अब विकास अगर आया बीच में तो आएगा, वरना एकदम फर्स्ट क्लास रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डबल लेन का रोड है। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tat. 5 बज गए हैं और हम लोग कर्णप्रयाग से आगे निकल आए हैं, कर्णप्रयाग पार करके। और अब यहाँ से ऋषिकेश 192, हरिद्वार 192, ऋषिकेश 170 किलोमीटर रह गया है और सूरज लगभग ढलने को है। और देखिए हम लोग सबके सब अब चेहरे पे सबके थकान आप लोगों को साफ नज़र आ रही होगी। तो बस अब जितनी देर गाड़ी चल सकती है चलाई जाएगी और उसके बाद फिर कहीं रुक के विश्राम करेंगे। तो गाइस देखिए कितना अच्छा नज़ारा है रुद्रप्रयाग शहर का। लाइटें जल रही हैं पहाड़ों पे। पहाड़ तो अंधेरे में दिख नहीं रहे, लेकिन ये लाइटें ऐसे दिख रही हैं जैसे कि वैष्णो देवी माता पहुंच गए हो हम लोग। पर ये रुद्रप्रयाग शहर है उत्तराखंड का। बहुत जबरदस्त लग रहा है भाई। No space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane, jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. तो फाइनली गाइज हम लोग कीर्तिनगर पहुंच गए हैं, जो कि श्रीनगर से थोड़ा सा आगे है। और अब रात में हम यहीं रुकेंगे, यहीं खाना वाना खाएंगे। ये सामने होटल है, ये वाला ही होटल हमने लिया है, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है। तो बद्रीनाथ जी के टूर के दूसरे दिन का ब्लॉग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सुबह यहाँ से लेके और दिल्ली तक फिर आपको ज्वाइन करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।